वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थानीय पवनों को पढ़ने वाले हैं, यानी कि लोकल विंड्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु विज्ञान भाग 13 का टॉपिक चल रहा है। यहाँ पर क्लास 14 चलने वाली है। इसमें समझ रहे हैं, दोनों भाषाओं में होगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो एटलीस्ट इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट तो नहीं होगा, फिलहाल आप व्हाट्सएप करके इस चीज को मंगा सकते हैं। समझ रहे हैं, पूरे के पूरे पीडीएफ जो भी कुछ मैं यहां पर डायग्राम शो करूंगा, जो सारी चीजें आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी, वो सबका पूरा पूरा पीडीएफ जो कुछ भी यहां मैं लिखूंगा वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है क्लास? तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले आप लोग को मैपिंग तो बहुत अच्छे से आती है, जैसे कि ये आपका एशिया सॉरी मतलब अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है, यहां पर एशिया है, ये यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया। अगर बहुत सही से नहीं क्लियर हो रहा है तो यहां पर देख सकते हैं आप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। समझ रहे हैं, ये सब कुछ आप देख रहे हैं। यहां हालांकि पॉलिटिकल मैपिंग है, यानी कि सारी चीजों को दिखाया गया है किसमें कौन से देश हैं, क्या क्या है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक एक कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, जैसा कि आपको यहां पर दिखाया गया है। भाई, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग असल में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका पढ़ चुके हैं। तो हम लोग एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थानीय पवनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये पहले भी बताए हैं कि पवनें चलती क्यों हैं, स्थानीय यानी कि लोकल विंड्स चल रही हैं। टॉपिक लोकल विंड्स का चल रहा है। ये साथियों टर्सियरी विंड्स हैं, टर्सियरी विंड्स हैं ये मैंने कई बार चर्चा किया है, फिर भी बता दे रहे हैं। टर्सियरी विंड है, ये तृतीयक हवाएं हैं, तृतीयक हवाएं हैं, या इसे तृतीयक परिसंचरण कहा जाता है। टर्सरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहा जाता है, तृतीयक परिसंचरण कहा जाता है। समझ रहे, टर्सरी विंड्स में आती है, लोकल फैक्टर के कारण चलती हैं। किसके कारण चल रही है? नंबर एक, मतलब किसकी वजह से चल रही है? लोकल फैक्टर। ये लोकल फैक्टर क्या चीज होते हैं? या वहां पर कोई पर्वत है, कोई मतलब कोई सागर है, या फिर कोई माउंटेन है, या डिजर्ट है, कोई मरुस्थल है, इसके आधार पर ही ये चलती है। जैसे सहारा डिजर्ट हुआ, थार डिजर्ट हुआ, थार डिजर्ट से चलने वाली लू है, आल्प्स माउंटेन से नीचे उतरने वाली फॉन है, ऐसे सांता एना है, घाटियों में चलती है। तो ये लोकल फैक्टर की वजह से चलती है, इसीलिए इसे लोकल विंड्स बोला जाता है, लोकल फैक्टर की वजह से। ये वार्म भी हो सकती है, ये गर्म भी हो सकती है, और ये ठंडी भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है। क्यों होती है ये मैंने पिछली क्लासों में, 2 क्लासों में बता ही दिया है। क्यों ये गर्म होती है, क्यों ये ठंडी होती है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। क्यों ये वार्म होती है, क्यों ठंडी होती है, और किन वजहों से चलती है। तो आज हम लोगों को जो मैपिंग करनी है वो एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग को सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में चले। तो ये और एशिया कॉन्टिनेंट का ब्लैंक मैप है, और यहां पर एशिया कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप है। समझ पा रहे हो आप? एशिया कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो ये देश हैं, जैसे कि रशिया है आपका, रशिया यूरोप में भी पड़ रहा है और एशिया में भी पड़ रहा है। असल में होता क्या है साथियों, यहां पर देखिए यूरोप, यहां पर एक यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन से एशिया और यूरोप अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यहां पर यूराल रिवर भी है, और भी कई चीजें हैं, कैस्पियन सी है, समझ रहे हैं, यहां पर मेडिटेरेनियन सी है, ब्लैक सी है, कॉकेसस माउंटेन है। इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मोटे मोटा ये समझ लो, एशिया कॉन्टिनेंट यूरोप कॉन्टिनेंट से किससे अलग होता है? यूराल माउंटेन से, यूराल पर्वत से। समझ रहे हैं? तो एशिया कॉन्टिनेंट में चलने वाली अगर हवाओं पर हम विशेष करके देखेंगे, तो यहां पर जो मेनली हवा जो चल रही है, यहां पर अगर देखेंगे तो पुरगा करके हवा चलती है, पुरगा, पुरगा हवा चलती है। इसको मैं येलो से कर लूं तो शायद हमें लग रहा है ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहां जो चल रही है ये पुरगा चल रही है। पुरगा कोल्ड विंड है साहब, पुरगा या परगा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ठंडे इलाकों में, ये ठंडे इलाकों से आ रही है ना, बात ये है, ये जिन इलाकों से आ रही है ठंडा क्षेत्र है, पोलर एरिया है, पुरगा के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। ये रशिया एशिया का साइबेरिया वाला क्षेत्र है, और यहां पर जो विंड और चलती है उसे बुरान के नाम से या बरान के नाम से जाना जाता है। ठंडियों में खासकर ये चलती है बुरान। ठीक है, तो ये कोल्ड है साथियों, कोल्ड है। ये भी कैसी है, कोल्ड है। ये बात समझे, पुरगा है बुरान है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगी, और आगे आएंगे तो यहां पर अगर देखेंगे तो कारा बुरान करके है। ये गर्मियों में चलती है साहब, कारा बुरान। कारा बुरान, ये जो कारा बुरान है ये वार्म है, हॉट, हॉट है, वार्म है। और डस्टी है साथियों, डस्टी। डस्टी का मतलब समझते हो, धूल भरी होती है। यहां पर एक नदी चलती है चाइना में, हुआंगहो रिवर। ये जो डस्ट कारा बुरान लाके भरती है वो हुआंगहो रिवर में भरती है, इसलिए कारा बुरान। कारा बुरान हवा के माध्यम से जब वांगहो रिवर पूरी तरह डस्ट से भर जाती है तो ये बाढ़ लाती है, क्योंकि ये आसपास के इलाकों में भी इसका जो ड्रेनेज एरिया होता है वो कम पड़ जाता है। समझ रहे हैं, जैसे कोई, भाई आप ये समझिए ना, ग्लास हो उसमें आप पत्थर डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए, एक दिन ऊपर होकर बहने लगेगा। तो बिल्कुल यही है। कारा बुरान ये वार्म विंड है, डस्टी है। ये बुरान कैसी है, कोल्ड विंड है। अर्गा कैसी है, कोल्ड विंड है। ये आपने देख लिया, ये बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अब ये कारा बुरान भी समझ। अब मिड एशिया की अगर हम बात करें साथियों, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह तान वाली कंट्री में, तो यहां जो विंड चल रही है इसका एक नाम है, इसका नाम है सुखोई। सुखोई करके एक तरीके से हेलीकॉप्टर भी है हमारे यहां, सुखोई। सुखोई विंड, ये सुखोई विंड है। और सुखोई विंड भी कैसी विंड है भाई, वार्म है। कैसी विंड है भाई, वार्म विंड है। और डस्टी है ये भी, सुखोई का नाम आपने समझ गए, बात समझ गए। तो इधर देखिए पुरगा है, ये बुरान है, ये कारा बुरान है। ऐसे ही साथियों हमारे एशिया के क्षेत्र में जो इंडिया वाला क्षेत्र है, थार डिजर्ट से जो हवा चलती है उसे हम लू के नाम से जानते हैं, उसे हम लू के नाम से जानते हैं। इसे काली आंधी भी कहते हैं। राजस्थान, यूपी, पंजाब, ये राजस्थान से चलती है, यूपी, पंजाब, बिहार, समझ रहे हैं, हरियाणा, गुजरात, इन सब एरिया में चलती है। तो यहां पर ये लू चल रही है। सुखोई आपको मैंने बता दिया, सुखोई विंड मैं सर्किल में कर दे रहा हूं। काराबुरान इसके बारे में बता ही दिया। परगा है, कोल्ड विंड है साथियों, कोल्ड विंड है। बुरान ये भी कोल्ड विंड है। लू ये जो चल रही है तो मैंने बता दिया, सुखोई विंड है, ये मैंने आपको बता ही दिया। यहां पर अगर जापान साइड में आप चले जाएंगे तो जापान की जो घाटियां हैं, यहां पर जो पर्वतीय की घाटियां हैं, यहां पर जो विंड चलती है उसे हम यामो के नाम से जानते हैं। ये भी वार्म है, ये भी वार्म है। यामो के नाम से चलती है, यामो। ठीक है, फिलीपींस वगैरह क्षेत्रों में, फिलीपींस वगैरह क्षेत्रों में बोगियो चलती है, बोगियो, बोगियो विंड। ये बोगियो विंड भी कैसी विंड है, वार्म विंड है, गर्म है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर देख लीजिए आप, ये परगा यहां चल रही है, परगा विंड्स। बुरान यहां चल रही है, साइबेरिया का क्षेत्र है, ये रशिया के साइबेरिया का क्षेत्र है बुरान। समझ रहे हैं, परगा यहां चल रही है। कारा बुरान ये साइबेरिया के सदर्न पार्ट पर चलती है, काराबुरान साइबेरिया के दक्षिणी भाग में। सुखोई मध्य एशिया में चलती है, नू इंडिया में चलती है, अभी मैं स्थान भी लिख दे रहा हूं। बोगियो विंड ये फिलीपींस में चल रही है, यामो विंड ये आपके जापान में चल रही है, ये वार्म विंड है। तो ये एक तरीके से एशिया की प्रमुख पवनें हो गई साथियों, एशिया की प्रमुख पवनें हो गई। अब इसी को जरा हम देखा जाए तो ये वाले एरिया में ही चलती है ये। अब अगर हम इसी एरिया की बात करें तो इसका नाम भी लिख दे रहे हैं भाई, क्या वो चल रही है, नाम क्या है, उस एरिया का नाम क्या है, जरा ये भी लिखना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? तो पुरगा विंड कहां चलती है, ये आप कह सकते हैं
वेस्टर्न साइबेरिया के क्षेत्र में चलती है, वेस्ट साइबेरिया, यानी कि मैं यहां हिंदी में लिख दे रहा हूं, साइबेरिया के वेस्ट पार्ट, यानी कि पश्चिम भाग, वेस्ट पार्ट पे चलती है, वेस्ट। ये कहां चल रही है? नॉर्दर्न साइबेरिया में चल रही है, नॉर्दर्न साइबेरिया में चल रही है ये, उत्तरी साइबेरिया के मैदान में चल रही है। और साइबेरिया किसका है भाई? साइबेरिया रसिया का है, ठीक है। जबकि ये वाली जो चल रही है काराबुरान, ये कहां चल रही भाई? काराबुरान कहां चल रही है? ये आप कह सकते हैं साइबेरिया के दक्षिणी भागों में चल रही है, या रूस के दक्षिणी भागों में चल रही है, रूस के दक्षिणी भाग। यामो कहां चलती है? जापान में चलती है। बोगियो कहां चलती है? फिलीपींस में चलती है, फिलीपींस में चलती है। लू कहां चल रही है? तो इंडिया और पाकिस्तान आप बोल सकते हैं, कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन पाकिस्तान में भी चल रहा है। सुखोई कहां चल रही है? मध्य एशिया में चल रही है, मिड एशिया वाला पोर्शन है, मध्य एशिया में चल रही है सुखोई, ये मिड एशिया है। पीडीएफ में जितना मैं बना रहा हूं सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बस ध्यान से समझिए इस चीज को, आपको वहां मिल जाएंगी। समझ रहे हैं? तो सबके आगे कोल्ड और वार्म, तो हमें लग रहा है वार्म कोल्ड की तो हिंदी आपको पता ही होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहां तक तो आपने बहुत अच्छे से समझ गया। यही सारी चीजें हैं, मंगोलिया है यहां पर आप देख रहे हैं। जब मैपिंग कराएंगे तो सारे देश को भी हम बात करेंगे। यहां पर रशिया के दक्षिणी भाग, यहां पर मैंने अभी बताया जस्ट, कौन सी विंड है भाई? काराबुरान। जबकि यहां पर बुरान है, ये कोल्ड है साथियों, लेकिन काराबुरान वार्म है। यहां परगा भी मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद साथियों यहां पर अगर आप जाते हो तो मिड एशिया वाले, कजाकिस्तान वाले क्षेत्रों में, तो यहां कौन सी विंड हमने बात की? सुखोई विंड के बारे में बात की। और यहां इंडिया में आप देखें तो इंडिया में आपने देखा कौन सी विंड है भाई? लू है। क्लियर हो गया? आपको मैंने फिजिकल मैप भी दिखा दिया, पॉलिटिकल मैप भी, मतलब पॉलिटिकल मैप और ब्लैंक मैप मैंने कर दिया, ठीक है। यहां एशिया वाले भाग में, यानी कि एशिया की बात हो गई साथियों। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो आइए ऑस्ट्रेलिया में, यहां पर देखिए, वैसे ऑस्ट्रेलिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं होता, कोई महाद्वीप नहीं है, होता तो पॉलिनेशिया है, सॉरी, होता तो ओशिनिया है, ओशिनिया नाम से चलता है यार, ओशिनिया, कॉन्टिनेंट ओशिनिया होता है। क्यों सर? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है, ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये बात समझ रहे हो? ये सारी चीजें आती। कई बार आपसे क्वेश्चन आता है न्यूजीलैंड किसके अंतर्गत आता है, न्यूजीलैंड किसके अंतर्गत आता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो साथियों पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। ये देखिए पॉली, सॉरी, ये इसमें दिखाया जरूर है, लेकिन ये न्यूजीलैंड पॉलिनेशिया के अंतर्गत ही इसका ज्यादातर हिस्सा आता है। पॉलिनेशिया ऑस्ट्रेलिया को मतलब एक तरीके से ओवरलैप किया हुआ एरिया है ये। तो ये ऑस्ट्रेलिया में अगर ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, आपसे आता है पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, तो पॉलिनेशिया लगाइए। आपसे आता है ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, तो ऑस्ट्रेलिया लगाइए। ऑस्ट्रेलिया पॉलिनेशिया का ये कंबाइंड इफेक्ट है, आपको दिख रहा है ये, मतलब कवर्ड एरिया, मतलब एक तरीके से दोनों के एरिया में अधीन आता है ये। समझ रहे हैं? ज्यादातर ये पॉलिनेशिया का बॉर्डर है, मतलब पॉलिनेशिया के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर ये हम यहां विंड्स के बारे में बात करने आ रहे हैं, तो आइए हम लोग विंड्स पर विशेष करके चलते हैं। तो साथियों अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें, हालांकि ये बात का मुद्दा है कि कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं, 2 यूटी है। यहां पर आप देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत कि भाई ये आप देख सकते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, तस्मानिया है साथियों। यहां पर टॉरस स्टेट, सॉरी बॉस स्टेट, यहाँ सॉरी टॉरस स्ट्रेट है, और यहां पर देखिए बॉस स्ट्रेट है। ये सब स्ट्रेट वगैरह की बात हम बाद में करेंगे, जो हम देखने आए हैं पहले वो देखें। एक एक करके चलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसी में हम देश भी बताते चले, इसी में हम कैपिटल भी बताते चले, तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया 6 राज्य में है, 2 यूटी में है। साथियों ये नॉर्दर्न टेरिटरी यूटी ही है, और
पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है कैनबरा, ये भी यूटी है। जैसे पूरे भारत की राजधानी दिल्ली ये यूटी है, वैसे पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा भी एक यूटी है। तो यूटी है नॉर्दर्न टेरिटरी और कैनबरा, समझ रहे हैं। बाकी 6 राज्य में बटा हुआ है ये। खैर ये तो हम बाद में भी बात करेंगे, आज हम लोग विंड को देखने चल रहे हैं। तो साथियों यहां खास करके जो विंड्स नजर आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन तो हमने आपको बताया ही है, साइक्लोन की क्लास में कौन कौन से साइक्लोन कहां पर बनते हैं, विली विली चक्रवात वगैरह के बारे में बात की है। साथियों यहां पर अगर देखा जाए, साउथ ब्रस्टर करके एक विंड चलती है न्यू साउथ वेल्स के पास, इसकी दिशा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ होती है, साउथ बस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ बस्टर, समझ रहे हैं। ये साउथ बस्टर कैसी विंड है, कोल्ड विंड है साथियों, कोल्ड विंड है। ये कहां चलती है, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। यहां मैं अगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये न्यू साउथ वेल्स वाला इलाका है, ये न्यू साउथ वेल्स वाला ही इलाका है, समझ रहे हैं। इन क्षेत्रों में चलती है कौन सी विंड, मैंने आपको बता भी दिया, ये साउथ बस्टर के नाम से चलती है, समझ रहे हैं। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब हम सीधे यूरोप में चलते हैं, यूरोप में चलते हैं। ये देखिए ब्लैंक मैप है और यहाँ पॉलिटिकल मैप भी आपके लिए लाया हूं मैं। तो ये देख रहे हैं, ये चूंकि यूरोप एक पेनिनसुला रीजन की तरह है, प्रायद्वीप की तरह है, क्योंकि 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ये देखिए मेडिटेरेनियन सी है नीचे, यहां पर आप देख लीजिए नॉर्थ सी है, अटलांटिक ओशियन है, और इधर अटलांटिक ओशियन है, पूरी तरह 3 तरफ जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप, यूरोप प्रायद्वीप के रूप में आता है, समझ रहे हैं कि नहीं। यहां पर कोई साथियों डिजर्ट नहीं पाया जाता। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो विंड्स हैं, कौन कौन सी विंड्स हैं, ज्यादातर पर्वतों से उतरने वाली विंड्स होती है, या तो सहारा डिजर्ट के गर्म होने से, हमने आपको सिराको वगैरह की चर्चा की है, समझ रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस पर, क्योंकि अगर इस पर हम कोई विंड बनाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। यहां पर न्यू साउथ वेल्स, यहां पर हम बना दे रहे हैं आपके बाद आपके लिए। तो यहां पर कौन कौन सी विंड्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए यहां विंड्स हम लोग देख लेते हैं। साथियों अगर यहां पर विंड्स की बात करें तो कौन कौन सी विशेष करके विंड्स हैं, जैसे फॉन है, ट्रेमंटाना है। फॉन की अगर मैं बात करूं, या मिस्ट्रल, पहले फ्रांस के क्षेत्र की बात करूं, इस वाले क्षेत्र, ये देख रहे हैं फ्रांस वाला क्षेत्र है, तो यहां पर जो चलती है फ्रांस, ये मिस्ट्रल है साथियों, मिस्ट्रल। तो यहां पर मैं फिर से बना दे रहा हूं, यहां पर एक मिनट, हाँ, यहां पर अगर देखेंगे तो ये मिस्ट्रल विंड्स है, मिस्ट्रल। थोड़ा नीचे से और नीचे और आ जाए तो यहां ट्रेमेंटोना करके विंड्स चलती हैं, ट्रेमेंटोना, ये मिस्ट्रल चल रही है। थोड़ा सा और पश्चिम में जाएं तो ट्रेमेंटोना करके विंड्स है। एक मिनट, ये ट्रेमेंटोनेई, ट्रेमेंटोई विंड है। ये दोनों फ्रांस में ही चलते हैं, मिस्ट्रल भी फ्रांस में, ट्रेमेंटोना फ्रांस में है। लेकिन ये एक तरीके से मिस्ट्रल से पहले, यानी कि वेस्टर्न, ये वेस्ट फ्रांस में चल रही है, वेस्ट पश्चिमी फ्रांस, ये वेस्ट फ्रांस में चल रही है। जबकि मिस्ट्रल ईस्ट फ्रांस में चल रही है। समझ रहे हैं। तो पश्चिमी फ्रांस, वेस्ट फ्रांस में ट्रेमेंटोना चल रही है, और पूर्वी फ्रांस में ये चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिस्ट्रल हो गया, ये हो गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड है साथियों, स्विट्जरलैंड। मैं यहां पर जरा ये हटा दे रहा हूं, इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, नहीं तो बड़ा समझ में नहीं आएगा। पश्चिमी फ्रांस, वेस्ट वेस्ट फ्रांस में चल रही है कौन सी विंड है? मिस्ट्रल। ये चीज क्लियर हो गया, मिस्ट्रल चल रही है। अब अगर हम फॉन, स्विट्जरलैंड की बात करें, फॉन आल्प्स माउंटेन से चलती है। ये दोनों कैसी विंड है? कोल्ड विंड है। ट्रेमेंटोना कोल्ड विंड है साथियों, ये दोनों कोल्ड विंड है। कोल्ड है। ये भी कैसी है? कोल्ड है। समझ रहे? अगर हम ठंडी पवन मतलब गर्म पवन की बात करें, तो यहां स्विट्जरलैंड में आल्प्स माउंटेन से नीचे उतरते हुए, यहां आल्प्स माउंटेन से नीचे उतरते हुए यहां जो विंड्स चलती है, इसे हम फॉन के नाम से जानते हैं। इसे हम फॉन के नाम से जानते हैं। ये वार्म विंड है। जब शुरुआत में ये उत्पन्न होती है तो कोल्ड विंड है। और बताते हैं आल्प्स माउंटेन से जब ये चलती उतरती है, ये स्विट्जरलैंड में। तो वहां के मौसम को सुहावना बना देती है एक तरीके से। दूसरा साथियों, अगर हम बात करें बोरा, ये भी एड्रियाटिक सी के तट पर चलती है। बोरा एड्रियाटिक सी के तट पर, ये एड्रियाटिक सी है, ये एड्रियाटिक सी है। यहां पर ये बोरा चल रही है, ये कोल्ड है। समझ रहे हैं? बोरा कोल्ड विंड है। यहीं पर एक तरीके से स्विट्जरलैंड में एक और विंड चलती है जिसे हम जोरन या जूरा, वहां पर एक जूरा माउंटेन है। जूरा माउंटेन से जो विंड आती है, ये इस तरीके से मैं यहां दिखा दे रहा हूं। जूरा माउंटेन से जो विंड आती है उसे हम जोरन के नाम से जानते हैं, या फिर उसी को हम एक तरीके से जूरन मतलब जूरन विंड्स के नाम से बोलते हैं। जूरन विंड। यहां जूरा माउंटेन है, स्विट्जरलैंड, ये भी साथियों कोल्ड है। बोरा, फॉन वार्म है, जोरन माउंटेन कोल्ड्स। ये बात क्लियर हो गई। ठीक। अब यहां पर तो आप देख ही रहे हैं कौन कौन सी विंड है। जैसे कि ये फॉन, मैं यहां अलग से भी लिख दे रहा हूं, जैसे कि फॉन है, FOEHN, फॉन। ये कहां चल रही है? ये वार्म विंड है, और ये चलती है स्विट्जरलैंड। ठीक है। दूसरा जोरन, ये कैसी है? कोल्ड है। ये कहां चलती है? स्विट्जरलैंड में। ये भी कहां चल रही है? स्विट्जरलैंड। बोरा कहां चल रही है भाई? एड्रियाटिक तट, एड्रियाटिक सी कोस्ट इसे बोलते हैं, एड्रियाटिक सी कोस्ट। ब्रैकेट में आप इटली लिख सकते हो, इटली। ये भी कैसी है? कोल्ड है। तो देख लीजिए एक बार, फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। ये फ्रांस का एरिया है, दोनों ट्रमंटाने, मिस्ट्रल। ये देख लीजिए पश्चिमी फ्रांस, सॉरी ये पूर्वी फ्रांस मुझे लिखना था, ये पश्चिमी फ्रांस में अभी लिख दूंगा मैं। स्विट्जरलैंड में फॉन भी चल रही है, जूरन चल रही है। तो फॉन तो वार्म विंड है, जूरन कोल्ड विंड है, बोरा कोल्ड विंड है। ये मैंने बता दिया। ठीक है। तो ये एरिया चल, इस एरिया में कौन कौन सी विंड चलती हैं, ये मैंने आपसे बता दिया हूं। क्यों कोल्ड है, ये मैंने पहले भी बताया है।
इनका कोल्ड होने का कारण क्या हो सकता है? या तो किसी ग्लेशियल से उतर रहे हो या किसी ग्लेशियल माउंटेन से उतर रहे हो। समझ रहे हैं? गर्म होने का कारण क्या है? कोई पर्वत से यदि उतर रहा है, माउंटेन से उतर रहा है, यदि वो आके दबता है, कोई मतलब ऐसा पर्वत है जो कि ग्लेशिएटेड नहीं है, अगर वहां से कोई उतर रहा है विंड, तो दबता है नीचे आकर, उसके ऊपर प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर जनरेट की वजह से वो विंड कैसी होती है? कैटाबैटिक होती है, मतलब एक तरीके से एडियाबैटिक कंप्रेस होती है, और एडियाबैटिक कंप्रेस होने में वो दबती है, और दबने के कारण वो वार्म हो जाती है। समझ रहे हैं? या मैं पूर्वी लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा। सर समझ गए होंगे कौन कौन सी विंड है। यहां मैंने फॉन के बारे में बता दिया, यहां मैंने जोरन के बारे में भी लिख दिया हूं, यहां मैंने बोरा के बारे में लिख दिया है। कौन कौन सी विंड है ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ विंड्स और हैं, जैसे कि अफ्रीका वगैरह के बारे में तो हमने बात आपसे कर ली है। और यहां पर मैंने समूम की बात एक बार की थी, समूम विंड्स। एक मिनट एक मिनट, ये चलिए यहां पर तो हाँ देख सकते हैं, एशिया में कुछ विंड्स है, जैसे कि हबूब सूडान में चलती है। वैसे यहां पर जो रूब अल खाली डिजर्ट है, रूब अल खाली डिजर्ट से जो विंड चलती है, उसे समूम के नाम से जानते हैं। समूम इंग्लिश में भी समूम के नाम से ही पुकारा जाता है। तो समूम कहां चल रही है भाई? अरेबियन सॉरी, ये सऊदी अरब में चल रही है, सऊदी अरब में चल रही है। कैसी विंड है? वार्म विंड है। समझ गए? कैसी विंड है? वार्म विंड है, ठीक है। और अगर यहां गल्फ ऑफ पर्सिया की बात करें, फारस के खाड़ी के पास यहां पर एक विंड चलती है, वो भी मैं यहां लिख दे रहा हूं। इन इलाकों में एक विंड चलती है, इस क्षेत्र में चलती है। इस ये जो विंड चल रही है इसको मैं अलग से बता दे रहा हूं, ये चीज ध्यान में रखना। ये जो यहां चल रही हैं, इनको हम सामल के नाम से जानते हैं, सामल विंड, यानी कि एक तरीके से सामल पवन। कहां चलती है? तो फारस की खाड़ी के तट पर, कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी के तट पर, की खाड़ी तट, ये सामल विंड है यहां पर। समझ रहे हैं? मिड एशिया में सिखोई चलती है, यहां पर पहले से लिखा है, मिड एशिया में सिखोई चलती है, ये आपने देख ही लिया। समूम कहां चलती है ये मैंने आपको बता ही दिया, ये वाली विंड समूम है। समूम सऊदी अरेबिया, वार्म विंड है। सामल कैसी पवन है भाई? ये भी वार्म है। सामल कैसी है? वार्म है, गर्म है। तो ये सारी विंड का हमने जिक्र आपसे कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी कौन सी विंड चलती है मैंने आपसे बात कर लिया, वहां एक ही विंड खास करके है। एक बार इसको जरा देख लीजिए, एशिया में चूंकि बहुत सारी विंड्स आपको दिख रही हैं एक साथ, यहां पर परगा है, बुरान है, सऊदी अरेबिया में समूम है, रेड से मैंने बना दिया है। मिड एशिया में सिखोई है, ये कारा बुरान है, वार्म विंड डस्टी है, ये कारा बुरान के नाम से इनको जाना जाता है। बुरान विंड ये सारी है, बुरान, ये कारा बुरान है, ये सुखोई है, और इंडिया में चलने वाली लू है। यहां पर फारस की खाड़ी के तट पर, कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ पर्सिया, सामल विंड चलती है, ये वार्म विंड्स होती हैं। और सऊदी अरब, यानी कि जब आप कहोगे फारस की खाड़ी का तट, तो यानी कि कौन सा? इराक वगैरह देश आ जाएंगे, मैं यहां भी लिख भी दे रहा हूं, इराक देश आ जाएगा इसमें। इराक हुआ, सीरिया हुआ, इन सब देशों में चलने वाली है। समझ गए? फिलीपींस में बोगियो विंड करके चलती है, यामो जापान में चलती है। समझ रहे हैं? यहां मैं इराक और सीरिया लिख दे रहा हूं, नहीं तो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं अपना जरा फोटो हटा ले रहा हूं पहले।
इराक, सीरिया, इन सब क्षेत्रों में चलते हैं, ठीक है ना। कारा बुरान वाली ये सारी विंड है, बुरान ये वाली विंड्स है, सुखोई ये वाली विंड्स है, ठीक है। ये तो आपको पुरगा ये वाली विंड्स है। मैंने एरो लगा दिया है, सारी विंड्स आपको समझ में आ गई होंगी। यहां पर भी आपने देख ही लिया कौन कौन सी विंड्स हैं। ये आप ना समझ में आए तो इसमें आप पॉलिटिकल मैप में चले जाइएगा, कौन सा देश है वहां क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पर कौन सी चलती है। फॉन है, जूरन है और बोरा है, एड्रियाटिक सी कोस्ट इटली में चलने वाली ये विंड्स है, ठीक है। एज इट इज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और लिखा हुआ कंटेंट भी मिल जाएगा कहां से कौन सी विंड चल रही है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थानीय पवनें कंप्लीट होती हैं। लोकल विंड्स 3 क्लास में मैंने कंप्लीट किया है, आप उसे अच्छे से पढ़िए समझिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो। थैंक यू क्लास।